जल्दी करो, चलते रहो। हटो वहां से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जैसा शीर्ष स्तर का हत्यारा वास्तव में समय में पीछे चला जाऊंगा और एक आम आदमी बनकर सेना में भर्ती होने को मजबूर हो जाऊंगा। माँ, मेरे बेटे, सर, हम सगाई तोड़ने को तैयार हैं। कृपया मेरे बेटे को मोर्चे पर ना भेजें, मैं विनती करती हूँ। हेली बेंटली, तुम और निक पोर्टर कभी पति पत्नी थे। कृपया उसकी जान बख्श दो। मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं तुम सबसे गिड़गिड़ा रही हूँ। पति पत्नी, वह मेरे लायक नहीं है। आज से मेरे एकमात्र पति मिस्टर डॉयल ही हैं। एक मिट्टी खोदने वाला किसान ने वास्तव में मेरे साथ एक ही औरत को साझा किया। उठो, अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो डॉयल परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? निक, इस अशांत समय में आम लोगों की जान वाकई कुछ नहीं है, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो किसी को भी हम पर हावी नहीं होने दूंगा। आज से तुम सब नॉर्दर्न वैनगार्ड के भर्ती हो। मैं तुम्हारा इंचार्ज कॉर्पोरल हूँ। इसका मतलब मैं तुम नौसिखियों का लीडर हूँ। मैं जो कहता हूँ वह सीधा आदेश है। तुम बिना सवाल किए मेरी आज्ञा मानोगे, समझे? जी सर। तुम बताओ, वह तंबू सफेद है या हरा? तंबू सफेद है। सफेद, सफेद, हाँ सफेद। तुम बताओ, ये सफेद है या हरा? सर, यह हरा है। हरा। तुम्हें हरा इतना पसंद है? हरा, हरा। क्या तुम्हारी बीवी रोज तुम्हें धोखा देती है? लगता है मैंने जो अभी कहा वह अभी तक समझ में नहीं आया। सही जवाब वही रंग है जो मैं कहता हूँ, वही रंग है। हम समझ गए। तुम घुटने टेको, मुझे प्रणाम करो। अब बात बन रही है। आयरन हॉर्न अभी हम पर हमला कर रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। अगर कोई लाइन से बाहर निकला, खरीत खरीत खरीत, तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। युद्ध के मैदान में कुछ लाशों की किसी को परवाह नहीं है, समझे? हम समझ गए सर। मेरे जूते गंदे हैं, चाट कर साफ करो। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आपने अभी कहा कि यहाँ किसी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो अगर आप मर गए तो क्या उसकी भी किसी को परवाह नहीं होगी? बिल्कुल सही। अगर तुम सच में मुझे मारने में कामयाब हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मरने वाला है वह तुम हो। वह मर गया। इस नौजवान में इतना कमाल का हुनर है, उसने उसे मार डाला। दुश्मन मारकर ताकतवर बनने की प्रणाली सक्रिय हुई। एक कॉर्पोरल को मारने पर बधाई। स्तर बढ़कर स्तर 2 हो गया। हमला +3, रक्षा +2। लोगों को मारने से मैं और ताकतवर बनता हूँ। यह सिस्टम मुझे बिल्कुल सूट करता है। यहाँ क्या चल रहा है? रिपोर्टिंग, निक पोर्टर ने एक कॉर्पोरल को मार डाला है। क्या? गार्ड्स, भर्ती निक पोर्टर, सैन्य अनुशासन की अवहेलना करने और एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या करने के लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। रुको, अंदर जाओ। हमें एक नया आदमी मिला है। अरे बच्चे, तुम किस वजह से यहाँ हो? मैंने किसी को मार डाला। तुमने किसको मारा? एक कॉर्पोरल को। कॉर्पोरल को मार डाला? तेरी उस नाजुक सी त्वचा के साथ तुमने एक कॉर्पोरल को मार डाला। अपनी झूठी जुबान पर काबू रखो वरना गला घुट जाएगा। दोस्तों, चलो इसे एक पिटाई देते हैं ताकि इसे यहाँ के नियम सिखा सकें। ठीक है। रुको, इतना सुंदर आदमी कम ही देखने को मिलता है। हम इसका इस्तेमाल औरत की तरह कर सकते हैं। इसे तोड़ना मत वरना बेकार हो जाएगा। इधर आओ, बिस्तर पर लेट जाओ, अपना पिछवाड़ा ऊपर उठाओ। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे दिखाओ कि कैसे करना है? तुम मुश्किल रास्ता चुन रहे हो, है ना? तुम्हें कुछ पता है? इस सेल में यहाँ मैं हुक्म चलाता हूँ। अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। जिस आखिरी आदमी ने मुझसे इस तरह बात की थी वह अब एक लाश है। एक तुम मर गए।
उसकी सांसें रुक गई हैं। वह मर चुका है। बधाई हो, तुमने एक जेल के गुंडे को मार डाला है। लेवल 3 तक लेवल अप। अटैक +5, डिफेंस +3। इनाम छी, भेदी अस्थि, भेदी तकनीक। लेवल अप करने पर एक्स्ट्रा इनाम भी मिलते हैं। जी, भेदी अस्थि, भेदी तकनीक। ताकत को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना, यह डिफेंस तोड़ने के लिए एक बेहतरीन तकनीक है। बेलिया, 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 बेलिया। और कोई है? हटो हटो हटो, दया करो, दया करो। मुझे मत मारो, हम गलत थे, हम सच में गलत थे। उसने हमें मजबूर किया। दया करो, दया करो। आपको भूख लगी होगी। मैंने यह बन बहुत देर से बचा कर रखा है। यह मैदे का है। मैं भी। कुछ शराब जो मैंने छुपा कर रखी है। बाहर पूरी तरह अफरा तफरी है। ज्यादातर लोगों को तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, और तुम लोग यहाँ मैदे की रोटी और शराब लेकर बैठे हो। तुम लोगों की तो जिंदगी चल रही है मैदे की रोटी पर। माशर निक, सब चुप रहो। इसे क्या हुआ? यह आदमी पागल था। अचानक उसका दिमाग खराब हो गया। वह दीवार से टकराकर मर गया। हाँ बिल्कुल सही। वह दीवार से टकराया और मर गया। हम सब ने देखा है। हम गवाही दे सकते हैं। हम सब ने देखा है। अब मैं इसके चोट सिर के ऊपर नहीं है। ये दीवार से कैसे टकराया होगा? बोलो, सच में क्या हुआ? मैं इसकी तह तक पहुंचूंगा। इसे बाहर घसीटो। जनरल, दीवार की मरम्मत कैसी चल रही है? क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत पहले ही हो चुकी है। और घायलों का? सभी घायलों को चिकित्सा शिविर भेज दिया गया है। उन सब का इंतजाम हो गया है। जनरल, आयरन हॉर्न के घेराबंदी हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। अगर कल फिर वे हमला करें तो डर है हम टिक नहीं पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा आयरन हॉर्न के घेराबंदी हथियारों को जलाने का। हमें उनके हमले रोकने होंगे। अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि एक आत्मघाती दस्ता बनाया जाए जो आयरन हॉर्न के शिविर में घुसकर जोखिम उठाए। लेकिन हमारे नुकसान पहले ही भारी हैं। अगर हम अपने सबसे अच्छे लोगों को निकालकर एक आत्मघाती दस्ता बनाएं और वे असफल हो जाएं, तो हमारी रक्षा और भी कमजोर हो जाएगी। तो फिर हम अभिजात वर्ग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मृत्युदंड प्राप्त कैदियों का इस्तेमाल करो। चलो मेरे साथ कारागार चलो। जल्दी करो, सबको काम पर लग जाओ। अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे तुम शौचालय का पानी भी नहीं पाओगे। चलो। निक, आराम करो। हम तुम्हारा काम कर देंगे। काम पर लग जाओ। तो तुम निक पोर्टर है? जैक फोस्टर? भले ही उसका कल्चरेशन पोस्ट हेवन स्टेज पर है, उसके स्टैट्स बहुत कम हैं। क्या फालतू आदमी है? हाँ, सही है, मैं ही हूं। तुम बदमाश, मुझसे बात करते हुए बैठे रहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ बहुत समय से हैं और तुम ऐसा करने वाले पहले हैं। मजेदार। उसे पकड़ो, उसे मेरे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करो। जी सर। तुम मांग रहे हैं, उसे साथ में मार डालो। रुको, मैं इसे अपने हाथों से करूंगा। मैंने बहुत समय से लड़ाई नहीं की है। बहुत से लोग भूल गए हैं मेरी अधिकारिता। यह न सोचो कि एक आदमी को मारने से तुम्हें घमंडी होने का अधिकार मिलता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना शक्तिशाली हूँ। 1 मिनट रुको। जैक खुद आ रहा है। वह पहले एक स्क्वाड लीडर था। वह कम से कम एक पोस्ट हेवन स्टेज एक्सपर्ट है। एक पोस्ट हेवन एक्सपर्ट के रूप में उसके पंच में कम से कम 9 घोड़ों की ताकत है। चाहे निक कितना ही अच्छा हो, जैक का मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम सही हैं। मैंने तुम्हें उम्मीद नहीं की थी कुछ स्किल्स होगी। अगला मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी गोल्डन आर्मर तकनीक। गोल्डन आर्मर तकनीक? गोल्डन। जैक इस समय गंभीर हो रहा है।
मैंने तय कर लिया है। मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा। जितनी जोर से चीखोगे मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। यही जैक की कमजोरी है। मेरे नए स्किल हड्डी भेदी प्रहार को आजमाने का सही समय है। मर। नामुमकिन। यह नामुमकिन है। क्या? निक ने सच में जैक को एक ही मुक्के से उड़ा दिया। काफी अच्छा काम किया। तू क्या कर रहा है? अंदाजा लगाओ। नहीं, तू मुझे मार नहीं सकता। जेलर और मैं सौगंध भाई हैं। अगर तूने मुझे मारा तो वह तुझे बख्शेगा नहीं। ऐसा है क्या? मैं तो बहुत डर गया। बधाई हो होस्ट, एक और मास्टर मारा गया। 2 बार लेवल अप, हमला +30, रक्षा +20। इनाम अलौकिक चाल स्किल। अलौकिक चाल। इससे शरीर अप्रत्याशित और मायावी हो जाता है। यह एक अच्छा स्किल है। बचने के लिए बढ़िया स्किल है। जैसी उम्मीद थी, दुश्मन जितना मजबूत, एट्रीब्यूट बोनस और गियर उतने ही बेहतर। तुम क्या कर रहे हो? तुमने उसे मार डाला? हाँ, उसने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े सबके सामने हत्या करने की? गार्ड, इसे वहीं मार डालो। रुको। आपका नम्र सेवक आपका अभिवादन करता है। जनरल कार्टर, आप यहाँ कैसे? मोर्चे पर संकट है। मैं युद्ध के लिए कुछ सैनिक भर्ती करने आई हूँ। यह आदमी मेरा है। तुम सबने गंभीर अपराध किए हैं। कानून के अनुसार तुम्हारी सजा इस साल के अंत में होगी, लेकिन अब अगर तुम मेरी टास्क फोर्स में शामिल हो जाओ और इस मिशन को पूरा करो तो तुम्हें सैन्य पदक मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि तुम अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकें और तुम्हारी मौत की सजा माफ हो जाए। हमारी सजा माफ हो सकती है? यह अद्भुत है। यह एक रास्ता है। जनरल, आप हमें मिशन क्या है बता सकते हैं? हाँ, मिशन क्या है? आयरन हॉर्न के कैंप में घुसपैठ करो और उनके हथियारों को जला दो। क्या? आयरन हॉर्न बहुत खतरनाक है। उनका कैंप वाकई इतना आसान है घुसने के लिए? अगर हम वहाँ जाएंगे तो यह सिर्फ एक सुसाइड मिशन नहीं है। बिल्कुल। मेरे पास बस 3 महीने बाकी हैं। अगर मैं नहीं जाता तो मैं कुछ दिन और जी सकता हूँ। अगर जाता हूँ तो अभी मर जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं। भूल जाओ। अपना रोना बंद करो।